लेसन्स ऑफ लाइफ सवाल और जवाब के प्रोग्राम में मैं हाजिर। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ सिवियर एंड अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर और ये शक की बीमारी और उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं वो अगर होंगी तो डेफिनेटली स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हेल्प हो सकता है। कई दफ़ा हीमोग्लोबिन की कमी होती है ब्लड में जिसकी वजह से आपको सुस्ती कायली होती है। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेसन्स ऑफ लाइफ सवाल और जवाब के प्रोग्राम में मैं हाजिर। डॉक्टर मोइज़ और उरूज भी मौजूद है। डॉक्टर इससे पहले कि हम इब्तिदा करें प्रोग्राम की, एक गुजारिश ये है कि बराए करम यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना उसको ज़रा प्रेस कर लें ताकि फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारी हमारी वीडियोज़, अब तो इतनी वीडियोज़ आ रही हैं हमारी कि अगर आपने नहीं किया तो मिस करेंगे बाज़ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर चीज़ आपके पास फौरी पहुंच सके। तो उरूज बैठी है, उरूज से कहते हैं कि वो सवाल पूछना शुरू करिए। तमाम सवाल आपको पता है ना, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इस तरह आते हैं कि पहले हैशटैग आस्क डॉक्टर मोइज़ और फिर सवाल। तो ये लोग जो कमेंट्स के पेज, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जो कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स में ही लिखना होता है। अगर लिखें तो सवाल आपका हमारे पास आ जाएगा। उरूज जी। हुमा रिजवी हैशटैग आस्क डॉक्टर मोइज़, प्लीज टेल अ क्योर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। उमा, इस वीडियो के ज़रिए तो पॉसिबल नहीं है क्योर बताना स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ सिवियर एंड अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर और ये शक की बीमारी होती है। मिसाल के तौर पर कोई मेरी फिल्म बना रहा है, किसी ने कैमरा छुपा रखा है, कोई मेरे फ़ोन टेप कर रहा है, ये शक होता है इंसान को और ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे जहर दे देगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आती है जहन के अंदर और जब बात आती है तो वो उसको हकीकत मान लेता है। आप पेशेंट को जितना भी समझाए कोई कैमरे नहीं, कुछ नहीं, उसको यकीन नहीं आएगा क्योंकि उसके जहन में शक पैदा हो चुका। अमूमन ये उन लोगों को होता है जिनके शक्की नेचर होता है। कई लोगों को शक्की नेचर होता है। जब शक्की नेचर कंट्रोल से बाहर चला जाए और फिर कोई ऐसी बात हो जाए जो सीवियर किस्म का झटका लगे जहन को, तो जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। पहला स्टेप इसका ये है कि किसी बहुत ही अच्छे मुस्तनद साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा। स्किज़ोफ्रेनिया में दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। इनिशियली दवाइयाँ लेना, साथ साथ थेरेपियाँ कराना ज़रूरी है। इवेंचुअली अगर थेरेपी सपोर्ट करती है तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो उसको थोड़ा सा जो शक होता है वो कम होते होते एक वक्त आता है जब डॉक्टर उसको मेंटेनेंस डोज पे रखता है और कुछ केसेस में इवेंचुअली दवाइयाँ छूट भी जाती है। लेकिन याद रहे, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ठीक होने के बाद भी जिंदगी में जब स्ट्रेस होगा और वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेगा फिर उसको अटैक हो जाएगा वापस स्किज़ोफ्रेनिया का। तो उस पेशेंट को एक चीज ये सिखानी है कि जिंदगी में स्ट्रेस तो आएगा। कितने मौके जिंदगी में ऐसे आते हैं जिसमें स्ट्रेस आता है, तो चूंकि स्ट्रेस आएगा तो उसको पहले तो सिखाए स्ट्रेस को मैनेज करना। जिंदगी में मुश्किलात, परेशानियां, चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, फेस कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है और उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं वो अगर होंगी तो डेफिनेटली स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हेल्प हो सकता है। थैंक यू। हसन इफ्तिकार हैशटैग आस्क डॉक्टर मोइज़, फॉर अल्कोहल एडिक्शन एनी सबकॉन्शियस सजेशन प्लीज, थैंक्स। नहीं, पहली चीज़ तो ये कि अल्कोहल एडिक्शन के लिए पहले तो पेशेंट या जो क्लाइंट है वो अग्री करे कि जी मुझे छोड़नी है शराब। जब तक वो अग्री नहीं करता दुनिया की कोई थेरेपी उस पर काम नहीं करेगी। तो अगर वो अग्री करता है कि जी मुझे सपोर्ट करें, मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए, तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है सिल्वा और उन्होंने इस पर कई रिसर्च भी की है। कई एडिक्शंस कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो एक तो वो है। दूसरा, उसको रिहेबिलिटेशन में डाला जाता है कुछ महीनों के लिए। जो डिपेंडेंसी होती है अल्कोहल की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है। तो दो किस्म की डिपेंडेंसी होती है किसी भी ड्रग में, एक केमिकल डिपेंडेंसी, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। केमिकल डिपेंडेंसी अल्कोहल की है, वो रिहेबिलिटेशन में कम होती है, प्लस रिहेबिलिटेशन में वो जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है वो भी कम कराते हैं। उसके बाद वो बाहर निकले, सिल्वा करे, कुछ सेशंस करे एनएलपी वगैरह के, 100% अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। उन्हीं का एक्सटेंशन है सवाल का जो किसी और ने पूछा है, क्या एडिक्शन के अंदर एनवायरनमेंट मैटर करता है? बहुत मैटर करता है। मुझे याद है एक साहब हमारे पास आते थे, कई साल पहले की बात है, इस्लामाबाद में, हम पिंडी और इस्लामाबाद में वर्कशॉप करते थे। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जहां 20 दिन काम होता है, 20 दिन छुट्टी होती है।
उन लोगों को छुट्टी के लिए स्पेशली जहाज में, हवाई जहाज जो होता है जो रेंट पे लिया जाता है, प्राइवेट जो होता है चार्टर प्लेन, वो चार्टर प्लेन से उसको घर भेजा जाता था, उसको हेरोइन एडिक्शन होगी। अच्छा, अजीब सी बात है, पढ़ा लिखा आदमी, एडिक्शन इस तरह होगी कि उसके घर के बाहर किसी नुक्कड़ पे कुछ हीरोइनची बैठे होते थे, वो कभी उनके पास चला गया ऐसे ही, या शायद स्ट्रेस में होगा, कोई टेंशन होगा, उसने वैसे ही उनसे ली, पी, वो आदी हो गया। अब वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, बीवी बच्चे उसके, उसको समझ नहीं आ रही मैं एडिक्शन से कैसे जान छुड़ाऊं। तो हमारे पास आया तो कोई 2 साल मुख्तलिफ वर्कशॉप करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया। उसका एक रीज़न ये था कि जब वो 20 दिन के लिए वापस घर आता था उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं थी। अब वो क्या करता था, फिर उस नुक्कड़ पे जाता था, हीरोइनचे के साथ वो दोस्त बन चुके थे उससे, जैसे ही उनके पास जाता था फिर वो आदत उसको पकड़ लेती थी। तो इन्वायरमेंट का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा इलाज इन्वायरमेंट का चेंज करने से होगा, याद रहे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, Jahid Jabon, hashtag ask Dr. Moez, what should do for laziness, feel energyless every time? दोस्त अगर चाहे तो पहले तो डॉक्टर को दिखा दें। कई दफ़ा हीमोग्लोबिन की कमी होती है ब्लड में, जिसकी वजह से आपको सुस्ती कायली होती है, या आपके जिस्म में मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है, तो ज़रा कोई टेस्ट वेस्ट होते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। अगर मेडिकल इशू रूल्ड आउट हो गया तो अब हो गया साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम। अब पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर आपको कोई पुश करने वाला हो, या आपके पास ज़िंदगी में कोई ख्वाब हो, कोई सपना हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई मकाम है जो आपको पहुंचना है, किसी चीज़ को आपने हासिल करना है। तो अगर वो भी नहीं है तो फिर किसी से कोचिंग लेके जो आपके जहन में कोई अर्गाज़ व मकासद डाले मुस्तकबिल के, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे वो खींच के आपको उस तरफ नहीं ले जाएंगे। अब देखें आजकल सर्दियाँ हैं, जो लोग माशाल्लाह नमाजें पढ़ते हैं वो सुबह सवेरे उठते हैं, फजर के वक्त ठंड होती है और पानी भी ठंडा होता है, वज़ू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके अंदर ये कुव्वत देती है कि सुबह फजर गर्म बिस्तर को छोड़ के उठे? वो मोटिवेशन जो अंदर होती है ना, सेल्फ मोटिवेशन। तो 2 किस्म की मोटिवेशन होती है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में ये होता है कि वो मोटिवेशन आपके अंदर होती है, किसी ने आपको शाबाश देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नमाज के लिए उठते तो आपके अंदर ये एक चीज़ है कि यार मैं अपने रब की इबादत के लिए उठूं। दूसरा ये होता है कि बाप उठाता है, उठो नमाज के लिए, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो दुनिया में 2 मोटिवेशन काम करती है। कई दफ़ा लोग आपको शाबाशी दें, रिवॉर्ड दें, तारीफ करें, या डंडा दें, आपको पनिशमेंट दें। तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो ये डिस्कवर करें कि आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है आपके अंदर या एक्सट्रिंसिक। उसका तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं और पर्सनैलिटी टेस्ट करें अपना, तो पता ही NLP के अंदर बेसिकली आता है, उसमें आपको पता चलेगा कि आप क्या लोगों से मोटिवेट होते हैं या सेल्फ मोटिवेटेड है। मेरा ज़ाती इस वक्त इस सवाल से मैं अंदाज़ा ये कर सकता हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आपको लोगों ने मोटिवेट करना है। तो अगर कोई दोस्त ऐसा हो जो आपको मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, या ऐसी वीडियोस देखें, बड़ी कमाल की वीडियोस आजकल यूट्यूब पे भी आती है और जगह पे भी आती है जो मोटिवेशनल होती है, जो आपको मोटिवेट करती है, तो मे बी दैट विल हेल्प। थैंक यू दोस्तों, आज की नशिश इख्तिताम पजीर हुई। याद रहे आपको कि सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। दूसरा ये था कि जो कमेंट्स आते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स में आप अपना सवाल इस तरह लिख सकते हैं, #AskDrMoez, और फिर नीचे सवाल उर्दू या इंग्लिश में लिख दें, #AskDrMoez। सवाल आपका हमारे पास पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह आने वाली महफिलों में, हम किसी भी महफिल में जब उसकी बारी आएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम आपके सवाल का जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बुरूज का भी शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।